Good morning, dear student. Let us start our second lesson, The Adventure of Toto. Toto की साहसिक यात्रा. This is a humorous and adventurous story of a naughty monkey named Toto. यह कहानी एक शरारती बंदर जिसका नाम टोटो था के बारे में एक हास्यजनक और साहसिक कहानी है. एडवेंचरस होता साहसिक और हुमोरियस हंसा देने वाली, जिसमें पढ़कर हमें हंसी आई. द राइटर्स ग्रैंडफादर बोट द मंकी फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर. लेखक के दादाजी एक टांगा ड्राइवर से बंदर को खरीद लेते हैं. द प्रैंक प्लेड बाई टोटो. टोटो द्वारा खेली गई हटकेलियाँ हैव बीन नारेटेड, वर्णित की गई है, इन एन इंटरेस्टिंग वे, बड़े रुचिपर ढंग से, बड़े मज़ेदार ढंग से. इंटरेस्टिंग होता है मज़ेदार. एंड मेक द स्टोरी ए मस्ट रीड फॉर अस. और इसीलिए ये कहानी हमारे पढ़ने लायक बन जाती है. दिस इज द पिक्चर ऑफ टोटो. दिस इज आल्सो टोटो. लेट अस डिस्क्राइब द summary of this lesson. The writer's grandfather liked to collect animal. लेखक के दादाजी पशुओं को रखना, पशुओं को इकट्ठा करना पसंद करते थे. एंड हैड ए जू एट होम. और उनके घर पर ही उनके पास एक चिड़ियाघर थी. वंस ही बोट ए मंकी नेम टोटो एक फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर सम ऑफ 5 रुपीज़. एक बार उन्होंने टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में टोटो नाम का एक बंदर खरीदा. टोटो वाज कैप्ट सीक्रेटली एज द ग्रैंड मदर. टोटो को दादी से छुपा कर रखा गया. एज द टोटो वाज कैप्ट सीक्रेटली. टोटो को छुपा कर रखा गया. एज क्योंकि द ग्रैंड मदर डिसलाइक्ड एनिमल. क्योंकि दादी पशुओं को पसंद नहीं करती थी. टोटो वाज वेरी मिस्चीवियस. टोटो बहुत शरारती था. वैन द राइटर एंड हिज ग्रैंडफादर हाइड टोटो इन ए कपबोर्ड. जब लेखक और उसके दादाजी ने टोटो को एक अलमारी में छुपा दिया. एंड टाइड हिम टू ए हुक. और एक हुक से उसे बांध दिया. ही ब्रोक द हुक. उसने हुक को तोड़ दिया. एंड काज हैवोक इन द रूम. और कमरे में अफरा तफरी मचा दी. होक होता है डिसऑर्डर, अव्यवस्था. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वैन ही कैप्ट इन द सर्वेंट रूम अलॉन्ग विद द अदर एनिमल. अगले दिन जब उसे नौकरों के कमरे में रखा गया, अलॉन्ग विद द अदर एनिमल, दूसरे पशुओं के साथ, ही डिड नॉट लेट दैम स्लीप ऑल नाइट. सारी रात उसने उन्हें सोने नहीं दिया. एज ग्रैंडफादर हैड टू गो टू सहारनपुर फॉर वर्क. जैसा कि दादाजी को सहारनपुर किसी कार्य के लिए जाना पड़ा. ही डिसाइडेड टू टेक द मंकी अलॉन्ग विद हिम. उसने बंदर को भी अपने साथ ले जाने का निर्णय किया. ही कैरी टोटो इन ए स्ट्रॉन्ग बैग मेड ऑफ कैनवास एंड क्लोज द जीप नाइसली सो दैट टोटो कुड नॉट एस्केप. ही कैरी टोटो इन ए स्ट्रॉन्ग बैग. वह टोटो को एक शक्तिशाली थैले में बंद करके ले गया. मेड ऑफ कनवास, जो तिरपाल का बना हुआ था, यानी सख्त कपड़े का बना हुआ था. एंड क्लोज द जीप, और चैन को बंद कर दिया. नाइसली, बड़े अच्छे ढंग से. सो दैट, ताकि टोटो कुड नॉट एस्केप, ताकि टोटो बचकर न निकल सके. टोटो मेड अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट टू गेट आउट ऑफ द बैग. टोटो ने बैग से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे असफल प्रयत्न किए. अटैम्प्ट होता प्रयत्न, ट्राई. विच मेड द बैग जंप एंड रोल, जिसके कारण वो थैला उछलने लगा और लुढ़कने लगा. दिस अराउज द क्यूरियोसिटी ऑफ फिलो पैसेंजर एट द रेलवे स्टेशन, जिसके कारण रेलवे स्टेशन के ऊपर बहुत से यात्रियों के अंदर जिज्ञासा, उत्तेजना उत्पन्न हो गई. एट द सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर वैन द ग्रैंडफादर वाज गेटिंग हिज टिकट चेक्ड. जब दादाजी को अपनी टिकट चेक करवानी पड़ी, टोटो पिक्ड आउट द बैग. टोटो चपाक से झाँक कर थैले से बाहर निकल आया. एंड स्माइल एट द टिकट कलेक्टर.
और टिकट कलेक्टर की तरफ मुस्कुराया। एज द टिकट कलेक्टर डिक्लेयर दैट इट वाज ए डॉग, और जैसा कि टिकट कलेक्टर ने उसे कुत्ता डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया, ग्रैंडफादर हैड टू बाई ए टिकट फॉर 3 रुपीज मच टू हिज अनोयंस। तो ग्रैंडफादर हैड टू बाई, दादाजी को खरीदनी पड़ी, ए टिकट फॉर 3 रुपीज़, 3 रुपये की, मच टू हिज अनोयंस, जो उसके लिए बड़ी निराश कर देने वाली थी। वैन टोटो वाज एक्सेप्टेड बाई ग्रैंड मदर, और जब टोटो को उसकी दादी द्वारा स्वीकार कर लिया गया, अपना लिया गया, इट वाज गिवन ए प्लेस इन द स्टेबल अलॉन्ग विद द डंकी नाना, तो उसे एक गधे नाना के साथ अस्तबल के अंदर एक स्थान दे दिया गया। टोटो डिड नॉट गेट अलॉन्ग विद द नाना एज वेल, टोटो नाना के साथ भी अच्छी तरह समायोजित, अच्छी तरह न रह सका। डिड नॉट गेट अलॉन्ग का मतलब साथ में सहमति दिखाना, तो वो सहमति नहीं दिखा सका, समायोजित नहीं कर सका। टोटो एंजॉय टॉकिंग बाथ इन द वार्म वाटर ड्यूरिंग द विंटर सीजन, और सर्दियों के मौसम के दौरान टोटो गर्म पानी में स्नान करने का आनंद लेता था। वन डे, एक दिन, ही ऑलमोस्ट बॉइल्ड हिमसेल्फ व्हेन ही जंप्ड इनटू ए केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर, एक दिन उसने अपने आप को केवल उबाल ही दिया था। वैन ही जब उसने छलांग लगा दी थी, इनटू ए कैटल ऑफ बॉइलिंग वाटर, एक उबलते हुए पानी की कैतली में। वन आफ्टरनून, एक दोपहर बाद, टोटो एट द फैमिली मील ऑफ द पुलाव, टोटो ने परिवार के भोजन पुलाव को खाया। ही थ्रू द एम्प्टी डिश फ्रॉम द ट्री, उसने पेड़ के ऊपर से खाली प्लेटों को फेंक दिया। एंड इट ब्रोक इनटू द सेवरल पीसीज, और यह अनेक टुकड़ों में टूट गई। टोटो मिस्चीफ ग्रीव बाई डे एंड ग्रैंडफादर रियलाइज दैट दे कुड नॉट कीप हिम एट होम, टोटो की शरारतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, और दादाजी को एहसास हुआ कि अब वो उसे घर पर नहीं रख सकते। फाइनली, अंत में, he फाउंड द सेम टोंगा ड्राइवर, उसे वही टांगा ड्राइवर मिला। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर सम ऑफ 3 रुपीज़, और वापस उसको 3 रुपये में बेच दिया। दिस इज द स्टोरी अबाउट ए मिस्चीवियस मंकी टोटो। लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, टोटो दादाजी के निजी चिड़ियाघर में कैसे आया। द राइटर्स ग्रैंडफादर लाइक टू कलेक्ट एनिमल, लेखक के दादाजी पशुओं को इकट्ठा करना पसंद करते थे। एंड हैड मेड ए जू एट होम, और उन्होंने घर पर ही एक चिड़ियाघर बनाई थी। वन डे, एक दिन, ही से रेड कलर्ड मंकी, उसने एक लाल रंग के बंदर को देखा। टाइड टू ए ट्रफ विद ए टोंगा ड्राइवर, जो एक खाना खिलाने वाली ओखली के साथ बंधा हुआ था। विद ए टोंगा ड्राइवर, एक टोंगा ड्राइवर के साथ। ही लाइक द मंकी, उसे वह बंदर पसंद आया। एंड वॉन्टेड टू ऐड इट टू हिज कलेक्शन, और वह अपने पशुओं के संग्रह में, यानी अपने चिड़ियाघर में उसको शामिल करना चाहता था। ही बॉट टोटो फ्रॉम द टोंगा ड्राइवर फॉर ए सम ऑफ 5 रुपीज़, उसने टोटो को टोंगा ड्राइवर से, यानी तांगे के ड्राइवर से 5 रुपये में खरीद लिया। लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटो वाज ए प्रेटी मंकी, टोटो एक सुंदर बंदर था। इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रेटी, किन अर्थों में टोटो सुंदर था, यानी उसको सुंदर करने का क्या अर्थ था। द राइटर सेज दैट टोटो वाज प्रेटी, लेखक कहता है कि टोटो बड़ा सुंदर था। ही हैड ब्राइट शाइनिंग आइज, उसकी बड़ी चमकीली आंखें थी। विच वर फुल ऑफ मिस्चीफ, जो शरारतों से भरी थी। हिज टीथ वर लाइक पीरल्स, उसके दांत मोतियों जैसे थे। ही हैड ए लॉन्ग टेल, उसकी एक लंबी पूंछ थी। विच वाज लाइक ए थर्ड हैंड फॉर हिम, जो उसके लिए तीसरे हाथ जैसा काम करती थी। द राइटर्स ग्रैंडफादर फेल्ट, लेखक के दादाजी को महसूस हुआ दैट की टेल एडिड टू द ब्यूटी ऑफ एन एनिमल, कि एक पशु के अंदर पूंछ एक अतिरिक्त सुंदरता जोड़ देती है। सो टोटो वाज थॉट टू बी ए प्रेटी एनिमल, इसलिए टोटो को एक सुंदर पशु समझा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ, दादाजी टोटो को सहारनपुर क्यों ले गए और कैसे ले गए। वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो ए डॉग,
टिकट कलेक्टर ने टोटो को एक कुत्ता कहने की जिद क्यों की? ग्रैंडफादर टुक टोटो अलॉन्ग विद हिमसेल्फ टू सहारनपुर। दादाजी टोटो को अपने साथ सहारनपुर ले गए। बिकॉज क्योंकि एज ही वाज मिस्चीवियस क्योंकि वो शरारती था। इट वाज नॉट सेफ टू लीव हिम अलोन एट होम उसे घर पर अकेला छोड़ना सुरक्षित नहीं था। ए बैग मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग कैनवास मटेरियल वाज अरेंज्ड एक शक्तिशाली कपड़े से बने एक थैले का प्रबंध किया गया। सम स्ट्रा वर प्लेस्ड इन इट उसके अंदर कुछ तिनके रखे गए। टोटो वाज प्लेस्ड इनसाइड द बैग टोटो को थैले के अंदर रखा गया। एंड द बैग वाज सील्ड विद द जिपर और चैन के साथ जीप के साथ बैग को सील कर दिया गया। द टिकट कलेक्टर डिड नॉट एक्सेप्ट ग्रैंडफादर्स क्लेम दैट टोटो वाज नॉट ए डॉग। टिकट कलेक्टर ने दादाजी के इस दावे को स्वीकार नहीं किया कि टोटो एक कुत्ता नहीं है। ही कॉल्ड इट ए डॉग उसने उसे कुत्ता कहा। एंड चार्ज ए टिकट फी फॉर इट और इसके लिए एक टिकट के पैसे का चार्ज लगाया पैसे लिए। बिकॉज क्योंकि ओनली डॉग्स वर अलाउड टू ट्रैवल ऑन द ट्रेन क्योंकि रेलगाड़ी में केवल कुत्तों को यात्रा करने की आज्ञा थी। इफ़ द टोटो हैड टू ट्रैवल बाय ट्रेन देन ही वुड हैव टू बी टर्म्ड ए डॉग यदि टोटो को रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करनी है तब उसे एक कुत्ता ही समझा जाना चाहिए। हाउ डज टोटो टेक बाथ टोटो किस प्रकार स्नान करता है? वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस उसने ऐसा कहाँ सीखा? हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव टोटो ने किस प्रकार अपने आप को जिंदा ही जला लिया था उबला लिया था? टोटो वुड चेक द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बाय इंसर्टिंग हिज हैंड इन इट टोटो वुड चेक करता था द टेम्परेचर तापमान ऑफ द वाटर पानी का बाय इंसर्टिंग हिज हैंड अपने हाथ को इन इट इसके अंदर डालकर। इन टोटो पानी के अंदर अपने हाथ को अंदर डालकर उसका तापमान चेक करता था। देन ही वुड स्टेप इनटू द ट्यूब तब वह टब के अंदर कदम रखता 1 फुट एट ए टाइम एक बार एक पाँव। फाइनली ही वुड सिट इन इट और अंत में वह उसके अंदर बैठ जाता विद हिज फेस आउट अपना चेहरा बाहर निकाल कर। देन ही वुड रब सोप ऑन हिज बॉडी तब वह अपने शरीर पर साबुन मलता। वैन द वाटर बिकेम कोल्ड और जब पानी ठंडा हो जाता ही वुड जंप आउट वह बाहर छलांग लगा देता एंड रन टू द स्टोव इन द किचन टू ड्राई हिमसेल्फ एंड रन और दौड़ पड़ता टू द स्टोव चूल्हे की तरफ इन द किचन रसोई घर में टू ड्राई हिमसेल्फ अपने आप को सुखाने के लिए। He had learnt this way of bathing from the writer ये स्नान करने का यह तरीका वह लेखक से सीखा था। वन डे एक दिन टोटो जंप्ड इनटू द केटल टोटो ने ऑफ वाटर कैप्ट ऑन द स्टोव फॉर बॉइलिंग टोटो ने छलांग लगा दी इनटू ए केटल एक केतली में ऑफ वाटर पानी की कैप्ट ऑन द स्टोव जो चूल्हे पर रखी गई थी फॉर बॉइलिंग पानी उबालने के लिए। एज ही फाउंड इट वार्म इनफ फॉर बाथ आज क्योंकि ही फाउंड इट उसने पानी को पाया वार्म इनफ काफ़ी गर्म फॉर बाथ नहाने के लिए। एक दिन टोटो ने पानी उबालने के लिए रखी गई केतली में छलांग लगाई क्योंकि उसे पानी नहाने के लिए काफ़ी गर्म मिला। एज द वाटर ग्रीव वाटर और जैसे जैसे पानी और गर्म होता गया ही थॉट ऑफ असेंडिंग बट द कोल्ड वेदर मेड हिम गो बैक इनटू द केटल ही थॉट ऑफ उसने सोचा ऑफ असेंडिंग नीचे उतरने का बट द कोल्ड वेदर परंतु ठंडे मौसम ने मेड हिम गो बैक इनटू द केटल उसे वापस केतली में जाने के लिए मजबूर कर दिया। टोटो कैप्ट ऑन डूइंग दिस फॉर ए वाइल टोटो थोड़ी देर के लिए ऐसा करता रहा टिल ही वॉज स्पॉटेड बाय द ग्रैंड मदर जब तक उसे दादी जी द्वारा नहीं देखा गया। शी पुल्ड हिम आउट ऑफ द केटल इन टाइम उसने समय पर उसे केतली से बाहर निकाल लिया। और एज वरना ही वुड हैव बॉइल्ड हिमसेल्फ दैट डे वरना उस दिन वो अपने आप को उबाल लेता। द लास्ट क्वेश्चन वाई डज आथर से लेखक ये क्यों कहता है टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट
कि टोटो एक पालतू पशु नहीं था। वी कुड कीप फॉर ए लॉन्ग, कि टोटो इस प्रकार का पालतू पशु नहीं था कि जिसे हम अधिक देर तक रख सकते। द अथर सेज दैट, लेखक कहता है कि टोटो वॉज नॉट द काइंड ऑफ पेट दैट दे कुड कीप फॉर ए लॉन्ग, कि टोटो एक ऐसा पालतू पशु नहीं था जिसे वो अधिक देर तक रख सकते। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज एक्सट्रीमली मिस्चीवियस, क्योंकि वह अत्यधिक शरारती था। ही डिस्ट्रॉयड मैनी थिंग, उसने बहुत सी चीज़ों को नष्ट कर दिया था। ही टोर द वॉल पेपर, उसने दीवार के कागज़ को फाड़ दिया। क्लॉथ्स, कपड़ों को, एंड कर्टेन, और पर्दों को। ही ब्रोक डिशेज टू, उसने बर्तनों को भी तोड़ दिया। द फैमिली कुड नॉट अफोर्ड ऑल दिस, और परिवार इस सबको सहन नहीं कर सकता था। सो इसलिए डिसाइडेड टू गेट राइड ऑफ टोटो, इसलिए उन्होंने टोटो से पीछा छुड़ाने की निर्णय किया। थैंक यू।